हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। आज गीता का हम आगे शुरू करेंगे। पार्ट 2 है ये। और मैंने इसको पढ़ा और समझने की कोशिश करी। ये जो कुछ भी मैं आपको गीता को समझाने या इसका पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि गीता में क्या लिखा गया है, नहीं। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है और परसेप्शन है कि मैं किस तरह से गीता को समझ और पढ़ रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ा है और वही पत्थर की लकीर है और उसके अलावा कुछ ऊपर से नहीं है। गीता एक गूढ़ रहस्य है, इसमें लिखा भी है। और आप जिसको जितना इसको पढ़ते रहेंगे, जितना अपडेट, उतना ही आपके साथ आपके सामने नई नई चीज़ें खुलती रहेंगी। मैं जब भी इसको पढ़ने बैठती हूँ, ये मेरे साथ फैक्ट है। वैसे ये किसी भी बुक के साथ फैक्ट है। आप किसी भी बुक के साथ अगर आपको आपको वो दिमाग में बैठ गई है, यानी कि दिमाग में आपको समझ आ गई है, तो जब भी आप उसे दोबारा खोलेंगे ना, आपको ये लगेगा कि अब मैंने ये बुक पढ़ ली है, मेरे दिमाग में अच्छे से मुझे बैठ गई है। लेकिन जब भी आप कभी भी उसे दोबारा खोलेंगे या पढ़ेंगे ना, आपको फिर से कुछ नया निकलेगा, कुछ नया समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका माइंडसेट कुछ और था, अब कुछ और है। इसलिए मैं कभी ये दावा नहीं करूँगी इस वीडियो के थ्रू कि जो मैं कह रही हूँ यही सटीक है, यही एकदम सही है जो मैं कह रही हूँ और कुछ नहीं सही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी समझ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। बस जो मेरी समझ में मुझे आया वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। यही मेरा इस सीरीज़ को बनाने का मोटो है और कुछ नहीं। आप लोगों की भी अपनी ओपिनियन और समझ हो सकती है, उसे आप अपने इस कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम सबकी माइंडसेट को देख सकते हैं, ग्रोथ को और समझ को देख सकते हैं, कहाँ तक रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आगे ये पढ़ा था, मैं एक बिल्कुल वर्ड वाइज नहीं बताऊंगी आपको, जितना मुझे समझ में आएगा उतना बताऊंगी। पूरी नहीं बताऊंगी, मतलब पूरी 1-to-1 लाइन नहीं बताऊंगी, एक एक पेज की। जहाँ से मुझे जो लगेगा कि हाँ मुझे समझ में ऐसे आया है, तो मैं वहाँ उसे डिकोड या डिस्कस करने की ज़रूरत करूँगी। तो मैंने आज पढ़ा था कि इसमें लिखा है, तो भगवत गीता क्या है। भगवत गीता का प्रयोजन किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि इसका प्रयोजन इसलिए किया गया, मतलब इसका निर्माण, ये क्यों सुनाई गई, ये क्यों लाई गई, इसलिए कही गई कि भौतिक संसार को, यानी कि हमारे जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसको उबारने के लिए। किससे? अज्ञान से। अज्ञान क्या होता है? इग्नोरेंस, मतलब जो सच है उसको हम इग्नोर करते हैं और सच को ना जानते हुए उसे कहते हैं, मतलब उसे साइड कर देते हैं। जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसे इग्नोर करके हम बस अरे हटो ना, क्या है, ऐसा कुछ, मतलब जैसे रास्ते में कंकड़ पत्थर आता है, पता है कि अगर हम इसे हम इसे साइड में नहीं हटाया तो ये पीछे किसी और को भी लग सकता है या हमें खुद भी लग सकता है अगर नेक्स्ट टाइम हम इस रास्ते से चले। लेकिन हमने क्या करा? इग्नोर कर दिया और हम निकल गए कैसे, जैसे न तैसे। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो फिर तंग करेगा हमको। ऐसी ही है। तो इस अज्ञान से उबारने के लिए भगवत गीता का उद्गम हुआ, यानी कि उसका निर्माण हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में फंसे हुए थे, तो उन्हें ये इस वर्ल्ड का हर एक आदमी, आप सोचते हैं जो बहुत रिच हैं, या ये सोचते हैं जो संत महात्मा बहुत सुखी हैं, हम यही देखते हैं। लेकिन आपको नहीं पता उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जर्नी, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है कैसी। किसी की लाइफ भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में। भौतिक संसार, इस वर्ल्ड मतलब इस भौतिक संसार जो हमें कॉन्क्रीट रूप में दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं, जो हमें कॉन्क्रीट रूप में दिखता है, हमें पूरी आंखों से दिखता है, जो सामने समक्ष दिखता है, उसमें कोई भी परफेक्ट सुखी नहीं है, परफेक्टली सुखी। अप डाउन सबकी लाइफ में है, ये सबकी जर्नी है और पार्ट ऑफ द लाइफ है हमारे। और इसको उबारने के लिए गीता का उद्गम हुआ है। जैसे अर्जुन के सामने भी ये था कि मैं अपने परिवार के सामने खड़ा हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी, फिर उसने अर्जुन जी ने जो भगवान श्री कृष्ण की शरण, मतलब उनकी एक टीचर की शरण में हम आते हैं, किसी के साथ हम हो जाते हैं मिलने के लिए, मतलब शरण कहते हैं किसी के साथ हो जाना, मतलब उसके आज्ञा अनुसार चलना, एक हेल्प मांगना।
फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी के कारण से असत में डाल दिए गए हैं। मतलब जो अर्जुन ही नहीं बल्कि हम सभी यहाँ पर एक जो कहते हैं ना अनअस्तित्व, जिसका अस्तित्व नहीं होता, जो एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में, उसमें डाल दिए गए हैं। ये जो आपको 3D कहते हैं, 3D रियलिटी, जो हमें रियलिटी दिखाई देती है अपनी लाइफ में, हमें इसे ये अनअस्तित्व है। मतलब ये टेम्परेरी है, ये चेंज होती है, ये फिक्स नहीं है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आज है, कल नहीं है। उसी तरह से सिमिलरली हमारी बॉडी है, ये आज है, कल नहीं रहेगी। ये अनअस्तित्व है, टेम्परेरी है, जिसका अस्तित्व नहीं वो अनअस्तित्व है। जिसका अस्तित्व होता है वो हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये अस्तित्व जो इसके लिए बनाई गई है, तो कि प्रत्येक भौतिक जो है अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। जो भौतिक हमें अस्तित्व दिखता है ना, कॉन्क्रीट, जो हमें लगता है कि अरे यही इसका ही अस्तित्व है, बाकी और मटेरियल थिंग्स जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, इसी का ही अस्तित्व है, बाकी कुछ नहीं है, इससे परे भी कुछ है। तो हम डाल दिए गए हैं और जो हमारा अस्तित्व एक्चुअल में है वो अनस्तित्व के परिवेश में है, उसके अंडर है। ठीक है, अनस्तित्व मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंडर में हम डाल दिए गए हैं। ये प्रभु का खेल है, भगवान का खेल है, ताकि उसे पता चले कि हम कहाँ, मैंने जो बनाए हैं अपने ये अंश, ये कहाँ तक कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। और हम असत में डाल दिए गए। असत का मतलब यहाँ लिखा हुआ है अस्तित्व नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, हम असत में डाल दिए गए हैं। इस वर्ल्ड का अगर आप समझें, आप बहुत से संत महामुनियों से सुनेंगे, पंडितों से, और ऐसे नहीं है, योगी महायोगियों से और महर्षियों से। पहले वेदों में भी हमारे लिखा हुआ है। अब के जो कोच हैं, अब संत नहीं कह सकते, जो चाहते हैं मतलब हमें समझाते हैं, सत्संग करते हैं। पहले सत्संग का होता था, लेकिन अब जो लोग ज्ञान देते हैं उस भेष में नहीं रहते, पर हाँ बहुत से आज भी हैं जो इस रियलिटी को समझते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे होने से ही इसका अस्तित्व है। और लेकिन हम इस हमारे अस्तित्व से ही हम इसमें, मतलब हम जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, हम इसमें अनएग्जिस्ट में, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें डाल दिए गए हैं। ये समझना होगा। ये बहुत डीप मीनिंग बातें हैं कि हमारा सिर्फ हम एग्जिस्ट करते हैं, बाकी और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है इस वर्ल्ड में। हम हैं तो सब है वर्ल्ड में, हम नहीं तो कुछ नहीं। इतनी पावर होती है हम में। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं। पता है आपको, बहुत सारे मनोविज्ञान, बहुत सारे कोचेज़, लाइफ कोचेज़, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर ने ये बहुत क्लियरली बताया है कि करोड़ों में से, यानी कि मैं गलत नहीं हूँ तो अरबों में से भी कोई एक आदि है जो बहुत जानने के लिए क्यूरियस रहता है कि वो क्या है, क्यों है, कौन है। वह इस विषम परिस्थिति, मतलब अपोजिट स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, वो यहाँ क्यों हैं और इस सिचुएशन में वो क्यों हैं। बहुत रेयर पर्सन वो पूछता है। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषम में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। अब देखिए, जो मैंने कहा था ना, लाखों करोड़ों अरबों में से कोई एक होता है कि जो अपनी आइडेंटिटी को जानने का इच्छुक होता है। लेकिन इसमें कहा गया जो जानना चाहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इन कष्टों को यहाँ भोगने आया हूँ, यानी कि जो प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस हैं यहाँ इनको डील करने आया हूँ या इन्हें भोगने आया हूँ, अपने ऐसी बेचारा बनने आया हूँ,
या फिर मैं इनको सिचुएशन को डील करते हुए आगे बढ़ने आया हूँ, मैं यहाँ करने क्या आया हूँ बेसिकली। जो इसको जान पाता है या ऐसे क्वेश्चन पुट करता है, वही इसमें कहा गया है कि वही सिद्ध मानव, उसे ही सिद्ध मानव समझना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। वरना आए सब चले गए, जैसे मैं बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में, सब आए सब चले गए, उन्हें यही नहीं पता हम यहाँ क्यों हैं क्या नहीं, उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। किसी की लाइफ तो बहुत स्मूथली चली जाती है, किसी की बहुत कष्ट में चली जाती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो रेयर होते हैं ना, बहुत कष्ट में होते हैं, तो उन्हें रहती है कि हम इतने कष्ट में क्यों हैं, हम ही क्यों हैं, और भी तो हैं इतने मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो वो हर एस्पेक्ट को नहीं देख पाते हैं, खैर, लेकिन वो उस चीज़ सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो वो सिद्ध मानव हैं। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक सफल माने जाने चाहिए जब तक वह ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। मतलब जब तक वो अपने आप को, ब्रह्म को, ईश्वर को ना जान ले, तब तक उसके सारे जो कार्यकलाप है यानी कि कार्य हैं उसे सफल माने जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। अतः जो लोग इस प्रश्न का करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, ये भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। मतलब जो ऐसे क्वेश्चन पुट करता है कि हम यहाँ क्यों हैं, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब जानने का जो जिज्ञासा रखता है ना, वही गीता का सुपात्र विद्यार्थी है। कहते हैं ना, टीचर का एक गुड स्टूडेंट होता है, एक बेस्ट स्टूडेंट होता है, एक यूनिक स्टूडेंट होता है, वो वाला स्टूडेंट गीता का भी वही होता है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जो निष्ठावान विद्यार्थी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका भगवान पे कितनी निष्ठा, कितना आदर, कितना भक्ति, कितनी भाव, कितने विश्वास आपके साथ है। तो वही इस क्वेश्चनों को लेके गीता को पढ़ेगा और जानेगा कि आपका भगवान पे कितना अटूट विश्वास है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप थोड़ा भाई विश्वास करके चलिए कि इस जर्नी में आप आए हैं तो ज़रूर कुछ होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।